everyone, welcome back to Nayin's क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ केबीएस एग्जाम को टारगेट करने के लिए एक टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ। ये जो टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप इस टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मैंने उस हिसाब से इस टाइम टेबल को यहाँ पर जो है डिज़ाइन किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। टाइम टेबल बेस्ट वही होता है जो आपको सूट करे, ना कि दूसरे को, है ना। मुझे नहीं पता है कि आपको किस टाइम पढ़ना पसंद है, लेकिन आपको पता है कि आपको किस टाइम पढ़ना पसंद है। सो इस चीज़ को फोकस करने के बजाय कि दूसरा क्या कर रहा है, इस चीज़ पर फोकस करें कि जो दूसरा कह रहा है उससे आपको क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण सीखने को मिला, उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उसको आप अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करें। दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला मैं आप सभी को सजेशन दूंगी कि आप लोगों को 24 घंटे में से मात्र 6 घंटे पढ़ाई करनी है। और मात्र 6 घंटे पढ़ के आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि केवीएस एग्जाम आप क्रैक कर लोगे। लेकिन आप यहाँ पर कहेंगे कि मैम सिर्फ 6 घंटे पढ़ना है, इतना तो मैं कर लूँगा। लेकिन मैं आपको इसके अलावा ये भी कहूँगी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप क्वांटिटी मत देखिए कि 6 घंटे के हिसाब से आपने क्वांटिटी रीड कर ली, क्वालिटी को भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 6 घंटे दे रहे हैं तो उन 6 घंटे को आपको जो है बहुत ही अच्छे से फोकस्ड होकर देना है। ऐसा नहीं करना है कि वो 6 घंटे आपके 12 घंटे कंज्यूम कर रहे हैं। वो 6 घंटे ऐसे होने चाहिए कि जिनमें आपको फील हो कि हाँ आपने पढ़ा है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। ऐसी गलती नहीं करना है कि सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी पर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये बहुत ही अच्छा मौका है जो आप सभी को दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि अब 4 से 6 साल तक कोई केवीएस की वैकेंसी आएगी, खासकर पीआरटी के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा होने की वजह से आप सभी को पता है कि लंबे समय तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। और वैसे भी अभी तो कितने समय बाद आई है, 2018 के बाद 2022 में आई है। आगे तो कल तो मैंने अपना नहीं देखा है, तो आगे क्या बता सकते हैं ना। इसके अलावा मैं आपको दूसरा चीज़ जो सजेस्ट करूँगी, सबसे पहला तो मैंने आप सभी को सजेस्ट किया है कि आपको क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को फिट करना है, ठीक है। दूसरा आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको क्या करना है। दूसरा सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि आप लोगों को पूरा महीना यहाँ पर अपना जो है एक तरीके से फिक्स नहीं करना है कि पूरे महीने में आज मैं ये पढ़ूंगा, कल मैं वो पढ़ूंगा, परसों मैं ये पढ़ूंगा, नरसों मैं ये पढ़ूंगा। एक चीज़ आप लोग बताइए, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ आप सभी से कि कल सुबह मैं उठूंगी कि नहीं उठूंगी। तो आप लोगों में से कई लोगों का आंसर आएगा कि मैम पता नहीं, कल किसने देखा है। तो एक चीज़ बताइए, जब आप लोगों ने कल नहीं देखा है, मैंने अपना कल नहीं देखा है कि मैं कल उठने वाली हूँ कि नहीं उठने वाली हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा सीरियस मत होइए। तो फिर आप लोग ये सोच कैसे सकते हैं कि मैं आज ये पढ़ने वाला हूँ, कल ये पढ़ने वाला हूँ, परसों ये पढ़ने वाला हूँ। किसी को नहीं पता है ना। आपको कल नहीं पता है, लेकिन आपको आज पता है अपना। तो आप लोगों को क्या करना है कि पूरे मंथली जो है आपका एक टारगेट नहीं सेट करना है, आपको सेट करना है आपके एक दिन का टारगेट। एक दिन का टारगेट बनाइए और उसी एक दिन पर अपना स्टिक रहिए। आज आपने पूरा टारगेट किया, अगले दिन का फिर बनाइए। कल आपने टारगेट पूरा किया, अगर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, परसों उसका करिए, ठीक है। तो आप हर दिन का टारगेट बनाइए, ना कि पूरे महीने का, ठीक है। तो आपने 2 चीज़ें यहाँ पर सीख ली हैं। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो 6 घंटे हैं जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, चूँकि मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो देखिए आपके अंदर एक जुनून अब आ जाना चाहिए। इस टाइम पे तो नींदें गायब हो जानी चाहिए आप सभी की, और होना बहुत ज़रूरी है। अगर नींद गायब नहीं होती तो बड़े दुख की बात होगी इस टाइम, है ना। क्योंकि ये जो आपको मौका दिया गया है वो बार बार नहीं आता है। तो इस टाइम आप कोशिश ये करें कि अगर आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं तो आप 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक लगभग 6 घंटा पूरा पढ़ लेंगे और घर के भी सारे काम कर लेंगे। मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, घर का खाना बनाना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन दोपहर के 1 से 2 बजे तक मैं लगभग 6 घंटे अपना कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठ जाती हूँ। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं ना, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है कि आप सुबह सुबह अपना जो है पढ़ेंगे, 1 बजे तक अपना पूरा टारगेट कर लेंगे। उसके बाद 1 बजे के बाद आप फ्री हैं, आप कुछ भी करें। मैं फ्री होती तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, पढ़ाना पड़ता है आप सभी को, है ना। तो आप लोग भी अपना ऐसा कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ नहीं देना है आप सभी को कि अरे मेरे पास तो ये काम है। ये आपके लिए एक्सक्यूज़ है जो आप सोच रहे हैं कि इनके पास कोई काम नहीं है, 2 लोग हैं, क्या खाना बनाना होगा। ऐसा नहीं है, ये आप अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए थोड़ा सा, और थोड़े महीनों के लिए आपकी लाइफ सुधर जाएगी और आपकी लाइफ सुधरने की कगार पर है। बस थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है, ठीक है।
अब इन 6 घंटों को मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आइए इसको समझते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि आपके केवीएस एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है। अब तक मैं 4 से 5 बार आप सभी को बता चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं, आज यहाँ पर हम लोग फिर से शेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्ट 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा। पार्ट 1 में आपसे केवीएस एग्जाम में पूछा जाएगा लैंग्वेज, जिसमें आपसे हिंदी पूछी जाएगी एंड आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा। क्या? हिंदी एंड इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक। अब देखिए, हिंदी, इंग्लिश और आपका जो है सीडीपी इस एग्जाम का बहुत बड़ा एक जो है हिस्सा है। इस एग्जाम में जो सबसे बड़ा हिस्सा मैं कहूँगी यही है, आपके लैंग्वेज है और पेडागोजी है। क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं तो लैंग्वेज तो आपकी शुद्ध होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश से डरना नहीं है, ठीक है। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अपने माइंड से निकाल दीजिए कि इंटरव्यू में इंग्लिश ही पूछा जाएगा, आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए। आपकी भाषा जो आप बोल रहे हैं वो दूसरे को समझ आनी चाहिए, जो सामने पैनल है उसको समझ में आनी चाहिए। अब चाहे आप इंग्लिश में बोलें चाहे आप हिंदी में बोलें, ठीक है। तो ये अपने माइंड से आप निकाल दीजिए कि इंग्लिश में ही इंटरव्यू होगा, ठीक। अब जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आपको हर दिन 1 घंटे देना ही है, दोनों को नहीं, अलग अलग को, बिल्कुल। हिंदी को 1 घंटे और इंग्लिश को भी 1 घंटे देना है। अगर आप लैंग्वेज को 1 घंटे नहीं देंगे ना तो मार्क खा जाएंगे इस एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आपका लैंग्वेज जो है पार्ट 1 में भी आ रहा है और पार्ट 4 में भी आ रहा है ना। तो आप लोगों को डेली 1 घंटे आपको हिंदी को देना है और आपको इंग्लिश को देना है। 6 आवर्स यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चूंकि मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ तो मैं देखो मॉर्निंग का ही बताऊंगी कि आप जो है सुबह अगर पढ़ेंगे, जैसे 4:30 से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप आसानी से जो है 4:30 5:30 तक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 6:30 तक इसको आप खत्म कर लेंगे इंग्लिश को, ठीक है। बीच में आप ब्रेक लेते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको इन 6 घंटे को अपने स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। आप 2-2 घंटे के स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि इकट्ठा पढ़ना है, कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, ये गलती भी मत करिएगा कि आप एकदम इकट्ठा पढ़ रहे हैं। स्लॉट्स में डिवाइड करिए, छोटे छोटे टास्क अपने आप को दीजिए। एक बड़ा टास्क लेने के बजाय छोटी छोटी चीज़ों में आप डिवाइड करिए चीज़ों को, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये हमारा शरीर है ना, ये हमेशा आराम चाहता है। इस शरीर को आराम देने की भी ज़रूरत है। अगर इसको आराम नहीं देंगे ना तो कल के दिन ये काम करने को मना कर देगा, कहेगा भाई हटो, हम नहीं करेंगे तुम्हारा काम। तो बहुत ज़रूरी है इस शरीर का भी ध्यान रखना है। इस शरीर का ध्यान रखना है तो इसको आराम देना है। इसको आराम देने के लिए क्या करना है, आपको स्लॉट्स में डिवाइड करना है। इकट्ठा काम करवाएंगे तो ये शरीर कहेगा जाओ, हम नहीं करेंगे तुम्हारा काम, है ना। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने समय को। अब 2-2 घंटे अगर आप पढ़ेंगे, आप सोच लेंगे कि अभी तो मुझे 2 ही घंटे पढ़ना है, तो आप पढ़ने के लिए जो है मोटिवेट होंगे। फिर आप रेस्ट लीजिए थोड़ा सा, फिर 2 घंटे पढ़िए, फिर आप रेस्ट लीजिए, फिर 2 घंटे पढ़िए। अब इन 2 घंटे को आप सेट करिए कि आपने शुरुआत के 2 घंटे हैं वो लैंग्वेज में दे दिए। देखिए आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है कि लैंग्वेज ही आपको 2 घंटों में पढ़ना है शुरुआत के, बिल्कुल भी नहीं। आपको हो सकता है सीडीपी पसंद हो, आप सीडीपी पढ़िए, बिल्कुल भी आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। सभी का इंटरेस्ट अलग होता है। मेरा इंटरेस्ट अलग है, जैसे मैं सुबह में बुक ऐप पढ़ती हूँ, सबका अलग होता है अपना इंटरेस्ट, है ना। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमें अपने इस टाइम को क्या करना है, स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। उस स्लॉट्स के हिसाब से हमें अपने सबको दे देना है 1-1 घंटे, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है। पार्ट 2 में जो आपसे पूछा जाएगा, एक तो आपसे जो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी और आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। रीजनिंग पूछा जाएगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर, ठीक। तो ये हो गया आपका पार्ट 2। देन आता है आपका पार्ट 3, बस आप 1 मिनट दीजिएगा। पार्ट 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपका सीडीपी पूछा जाएगा, सीडीपी, ठीक है, सीडीपी, ओके। उसके बाद आपका पार्ट 4 आता है एंड पार्ट 4 में आपसे क्या पूछा जाएगा, पार्ट 4 में आपसे पूछा जाने वाला है इस बार आपका लैंग्वेज, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश अगेन, ठीक है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के लिए आप टाइम ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक। हिंदी एंड इंग्लिश आएगा और यहाँ पर आपसे मैथ्स पूछा जाएगा और आपसे ईवीएस पूछा जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आइए, ध्यान से समझिएगा, ईवीएस पर जाइए। ईवीएस के लिए मैंने आप सभी को सजेस्ट किया है कि आपको क्लास 3 यानी कि आपको कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की एनसीईआरटी पढ़ना है। किसकी? कक्षा 3 की, कक्षा 4 की एंड कक्षा 5 की आपको एनसीईआरटी यहाँ पर रीड करनी है। अब कक्षा 3 की एनसीईआरटी को पढ़ने में मुझे लगभग 3 घंटे लगे हैं और आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड कॉपी होगी ना तो आप और ज़्यादा जल्दी पढ़ पाएंगे। अगर आपके पास फ़ोन वगैरह में होगा थोड़ा सा टाइम लगता है, पर कोई नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप एक दिन में 3 घंटे मतलब 1 घंटे का समय देते हैं, कितने घंटे का, 1 घंटे का समय,
तो आप इस बुक को कितने दिन में खत्म कर लेंगे? आसानी से 3 दिन में कर लेंगे। अगर इसको भी आप 1-1 घंटे दोगे, जैसे इसको खत्म किया, इस पे आए तो 3 दिन में इसको खत्म कर लिया, 3 दिन में इसको खत्म। मैं मिनिमम आपको जो है यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आपको इससे ज्यादा समय लगता है कोई बात नहीं, यानी कि ईवीएस को अगर आप 1 घंटे देंगे डेली तो आप 9 से 10 दिन में पूरा ईवीएस खत्म कर सकते हैं। क्योंकि ईवीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ही कम सिलेबस है और लिमिटेड सी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि एनसीईआरटी को सबसे पहले रीड कर लीजिए और साइड कर दीजिए कि भाई जाइए, हमने तुमको खत्म कर लिया है ना, और दूसरे सब्जेक्ट पर आइए। ठीक है, इसको आप जो है थोड़ा सा दूर करिए, दूसरे सब्जेक्ट को गले लगाइए। ठीक, तो क्या करना है आपको, इसको डेली 1-1 घंटे देना है, यानी कि आपने अपने क्या 3 घंटे यहाँ पर कंज्यूम कर लिया, मतलब 3 घंटे हो गए आपके। 2 घंटे में आपने लैंग्वेज पढ़ लिया, इसका 1 घंटा आपने किसको दे दिया, ईवीएस को दे दिया, और 9-10 दिन तक आपको देना है ईवीएस को। उसके 9-10 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका ईवीएस खत्म हो चुका है। अब खत्म हो चुका है तो आपकी ड्यूटी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करिए, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी। अगर आपको इस एग्जाम को सीरियसली देना है तो प्लीज़ सिर्फ एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मत पढ़िए, कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। 2 से 3 बार पढ़ने में जो आपकी जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहली बार में आपको नहीं आती समझ में, या फिर आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, दूसरी बार में आपको लगता है अरे ये बहुत महत्वपूर्ण था, मैंने इसको कैसे छोड़ दिया, तो आप अगली बार में उसको पढ़ेंगे, है ना। तो आपको 2 to 3 टाइम्स जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रीड करने हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका, आपने 3 घंटे ले लिए, 3 घंटे आपके बचे हैं, 3 घंटे आप ऑलरेडी अपना जो है डिवाइड कर चुके, 3 घंटे बचा है। अब मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि ये जो करंट अफेयर्स है ना, इस करंट अफेयर्स को आप डेली पढ़ें। इतनी ताकत किसी में नहीं है कि करंट अफेयर्स जो है आपका एक रामायण बन जाए और उसको आप पढ़ पाए। सब्जेक्ट से ज़्यादा आपका जो है रामायण की तरह आपका करंट अफेयर्स बन जाता है। तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, ओके। और अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर जैसे पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं तो एक हैबिट होती है तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मैं डेली करंट अफेयर्स पढूं तो ये गलत बात होगी, क्योंकि इस टाइम आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। और मंथली करंट अफेयर्स अगर आप शुरू करेंगे तो जैसे आपने जून से शुरू किया करंट अफेयर्स को, आप जून से पढ़ना शुरू करिए। सबसे पहला तो जून से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जून से पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, हर दिन आप अपना 1 घंटे करंट अफेयर्स में दें कि इसको जो है अपना अच्छे से नोट्स बनाएं। उसके अलावा जैसे आपने जून का खत्म कर लिया तो जुलाई पर आए, जुलाई के बाद आप अगस्त पर आए, ऐसे करके आप अपने 1-1 महीने का करंट अफेयर्स कवर करते जाएं। और जैसे ही आप सारा करंट अफेयर्स अपना नोट डाउन कर लें और एक बार रिविजन कर लें तो फिर इसको बार बार रिविजन करना शुरू करें, ओके। तो 1 घंटे आपको डेली करंट को देना है। अब आपके कितने घंटे हो गए, 4 घंटे आपने ले लिए, बचा है 2 घंटा। अब देखिए यहाँ पर 2 घंटा आपका बच गया है ना, तो इस 2 घंटे को आपको देना है किसको, मैथ्स को देना है और रीजनिंग को देना है। किसको, मैथ्स एंड रीजनिंग को देना है। मैथ्स के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था मात्र एनसीईआरटी अगर आप पढ़ ले गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को अगर आपने पढ़ लिया, उन्हीं एनसीईआरटी से आपसे जो है आपके इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर एनसीईआरटीज को रीड कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एनसीईआरटीज को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, डेली 1 घंटे देंगे आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो 1 घंटे आपको आपके जो है मैथ्स को देना है। सीडीपी को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 1 घंटा जो आपका बचा है, अभी देखिए 5 घंटा हो गया आपका, ठीक, 5 घंटा हो गया। 1 घंटा आपको डेली सीडीपी को देना है। अगर आप सीडीपी को समय नहीं देंगे तो मार्क खा जाएंगे इस एग्जाम में, ओके। तो आप सीडीपी को जरूर से समय दें, बिकॉज सीडीपी ना केवल आपके जो है इस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा बल्कि आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ एक टीचर के अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सीडीपी से ही आती हैं। एक टीचर के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए वो सीडीपी से ही आती है। वो किसी को देख के, किसी को सुन के नहीं आती है। आप यकीन करिए कि जब आप सीडीपी को बेसिक से समझेंगे तब आपके अंदर आएगा अरे यार ऐसा टीचर होना चाहिए, है ना। तो ये आपको कैसे आएगा, सीडीपी से आएगा। तो आपको डेली 1 घंटे देना है। मन में आ रहा होगा बड़ी अच्छी मैडम है भाई, सारी चीज़ें बता दी, रीजनिंग और कंप्यूटर तो भूल ही गई। नहीं, भूली नहीं हूँ, बताती हूँ। मैंने आपको कहा कि आपने एनसीईआरटी को डेली 1-1 घंटे देना है, 10 दिन में ये खत्म हो जाएगी। अरे खत्म हो जाएगी तो फिर भुजिया डालना है क्या इसका, फिर टाइम अपना इसको दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आप इसके बाद यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए रीजनिंग के लिए मैं आपको कहूंगी लिमिटेड टॉपिक है, डेली 1-1 टॉपिक को अपना कवर करिए। जैसे आज आपने यहाँ से शुरू किया, जैसे कैलेंडर शुरू किया तो कैलेंडर के कॉन्सेप्ट आप 2 से 3 दिन में खत्म कर लोगे। फिर बस प्रैक्टिस करिए 2 दिन, है
है ना। मतलब एक टॉपिक को अगर आप 5 दिन देंगे तो आसानी से आप इसको जल्दी ख़त्म कर लेंगे। और मैंने 5 दिन बहुत बोल दिया है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है इतने में आपका हो जाएगा। ठीक, कंप्यूटर को आपको क्या करना है, कंप्यूटर का ज़्यादा बोझा अपने सर पर लादना नहीं है, किसी भी तरीके का आपके अंदर जो है प्रेशर नहीं होने चाहिए। कंप्यूटर के लिए मैं आपको जो है लास्ट टाइम, और मतलब लास्ट टाइम तो नहीं कहना चाहिए मुझे, मतलब आपका एग्जाम होगा उससे पहले मैं आपको कंप्यूटर के मैराथन क्लासेस दूंगी, और उसके बीच बीच में भी आपको जो है कि एक वीडियो कंप्यूटर का देती रहूंगी। तो कंप्यूटर के लिए सच आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बीच में एक आध दिन दीजिए, बस इतना ही कर लेना है आपको कि बीच में जैसे किसी दिन पढ़ने का मन नहीं होता, एक दिन कंप्यूटर को दे दिया, ठीक, फिर आपको बीच बीच में से हफ्ते में एक आध दिन कंप्यूटर को देना है, एकदम बोझा नहीं लादना है आपको। ओके, आई होप इस चीज़ को समझ रहे होंगे आप लोग, बिकॉज कंप्यूटर 5 मार्क्स का आना है। ओके, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि सारे सब्जेक्ट्स भी हमारे कवर हो गए, और हमने नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से देखा तो मात्र 6 घंटे हमें पढ़ना है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप सभी को पता है कि अगर नहीं पढ़ा तो इस बार बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि सुपर टेट के भरोसे तो ना ही रहिए, तो ये अच्छा है। केवीएस की बात अलग है, एक अलग रेपुटेशन होती है, आप सभी को पता है, काफ़ी सारी सुविधाएँ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी को मुझे लगता है कि एक तरीके से प्रभावित करनी चाहिए, और नींद यहाँ पर गायब हो जानी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, बिकॉज ये जो मौका है वो कभी वापस नहीं आने वाला है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टडी हार्ड, और अपना सुबह से एक टारगेट बनाइए। ऐसे लोग जो दिन में नहीं पढ़ पाते हैं, पता है आप सभी को, जब मैं गाँव में थी तो मैं पढ़ नहीं पाती थी, बिकॉज जॉइंट फैमिली थी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था, बहुत ज़्यादा। मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ती थी और मैं आराम से 6 से 7 बजे तक पढ़ लेती थी, तो बहुत सुकून मिलता था कि सुबह सुबह से यार ख़त्म हो गया, अब दिन भर मुझे कोई भी डिस्टर्ब करता रहे। फिर मैं ऐसे घूमती थी जैसे खेतों में दूसरे लोग अपने गाय भैंस छोड़ देते हैं ना, ऐसी घूमती थी फिर मैं। तो यही आपको करना है, सुबह उठिए, आराम से अपना कवर कर लीजिए, जो जो आपको पढ़ना है सारा पढ़ लीजिए, उसके बाद दिन भर जो आपका है वो आप आराम से करते रहिए। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है, चाहे आप एक वर्किंग वूमन हो या फिर आप जो है वर्किंग कंडीशन में, अगर आप कोई भी, अगर आप लड़कों में से कोई ऐसा है जो काम करता है साथ ही साथ पढ़ाई करना चाह रहा है, तो बिल्कुल इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है, बिकॉज मॉर्निंग में हर कोई फ्री होता है, 4 बजे से किसी की जॉब नहीं होती है ना। सो आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे और अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप सभी के कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल ही गई बातों बातों में, आप सभी को मैं सीडीपी कल से पढ़ाने वाली हूँ, सो आप सभी लोग एक नई कॉपी अपनी खरीद के रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।